वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर हमने एसएससी जीडी, यूपीटर पीएससी लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच जो कि 70 दिनों का है स्टार्ट कर दिया है। यदि आपकी तैयारी कमजोर है या आप अपनी तैयारी को बिल्कुल शून्य से जीरो से शुरू करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को जीरो लेवल से लेकर के कंपटीशन लेवल तक ले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो आपका रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2 है, कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, वहां से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, वरना आप इसको भी देख सकते हैं, यहाँ से भी आप कंसीडर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग के 4 टाइप कराए थे। अब मैं आज 5वां टाइप शुरू करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे टाइप नंबर 5 कोडिंग डिकोडिंग का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और टाइप नंबर 5 में क्या होता है, टाइप नंबर 5 में आपको कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट वाली ही चल रही है। अभी आगे जब चलेंगे तो नंबर वाली कोडिंग डिकोडिंग आएगी और उसके बाद में चाइनीज़ वाली। ठीक है, तो टाइप 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है कि बी क्विक की जो कोडिंग है वो ये कही गई है, BQUICK। ठीक है, बी क्विक की जो कोडिंग है वो है ZCOSGAI। ये कोडिंग दे रखी है, यानी बी को Z कह दिया उसने, E को C कह दिया, Q को O कह दिया, O को S कह दिया, I को G कह दिया, C को A कह दिया और K को I कह दिया। अब देखते हैं कि ये कैसे कहा है। अगर हम ध्यान दें तो हमें ये पता चलता है कि B का नंबर कितना है, प्लेस वैल्यू देखिए, B की प्लेस वैल्यू 2 और Z की प्लेस वैल्यू कितनी है, 26। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2 माइनस कर दें, -2 कर दें, कितना A और Z, तो कितना आ जाएगा, Z आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 5, E की प्लेस वैल्यू कितनी है, 5 और C की प्लेस वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, ये मिटा देता हूँ यहाँ से, हौच पौच ना हो। C की प्लेस वैल्यू 3, तो यहाँ पे देखिए -2 हुआ। Q की प्लेस वैल्यू देखिए, Q की प्लेस वैल्यू 17 और O की प्लेस वैल्यू 15, U की प्लेस वैल्यू 21, S की प्लेस वैल्यू 19, यानी यहाँ पर सब जगह -2 हो रहा है। I की प्लेस वैल्यू 9 और G की प्लेस वैल्यू 7, ये भी -2 हो रहा है। C की प्लेस वैल्यू 3, A की प्लेस वैल्यू 1, -2 हो रहा है। K की प्लेस वैल्यू 11 और I की प्लेस वैल्यू 9, यहाँ भी -2 हो रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, हर बार में प्लेस वैल्यू से 2 माइनस कर दे रहा है, प्लेस वैल्यू से 2 माइनस कर दे रहा है, प्लेस वैल्यू से 2 माइनस कर दे रहा है। और हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि लव माई कंट्री, लव माई कंट्री, ये दे रखा है, लव माई कंट्री के तीसरे शब्द के आखिरी अक्षर का कोड क्या होगा। अब पहला शब्द ये रहा, दूसरा शब्द ये रहा, तीसरा शब्द ये रहा, पहला, दूसरा और तीसरा। अब कह रहा है तीसरे का आखिरी, तो तीसरे का आखिरी क्या हो गया, वाई निकल करके आया। अब कह रहा है वाई का कोड बताओ, तो हमेशा क्या करता है बेटा, 2 माइनस करके लिख रहा है, तो वाई से 2 माइनस कीजिए। वाई की प्लेस वैल्यू कितनी है, 25, तो 2 माइनस करेंगे तो प्लेस वैल्यू कितनी आएगी, 23, और 23 प्लेस वैल्यू किसकी है, तो ये है W की। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा W। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये अप्रोच होनी चाहिए आपको इस तरीके के सवाल को हल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल क्या कहता है, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे कहता है कि क्राउन को DTRAS क्या दे रखा है, CROWN, ये कोड दे रखा, इसका कोडिंग ये दे रखी है हमको, क्राउन की कोडिंग दे रखी है DTRAS, ये दे रखी है कोडिंग। ठीक है, और एक और कोड दे रखा है हमको, वो दे रखा है क्या, कि ब्लीक, BLEAK, ब्लीक की जो कोडिंग दे रखी है वो हमको दे रखी है CNHEP, क्या CNHEP,
SEP, ये कोडिंग दे रखी है ब्लीक की, ठीक है। हमसे पूछी गई है कोडिंग किसकी, तो हमसे कोडिंग पूछी गई है स्टंप की, ठीक है। किसकी पूछी गई है, STUMP। कह रहा है कि ये क्या होगा, तो आइए देखते हैं क्या होगा। अगर हम पहले वाले को डिकोड करें तो देखते हैं कि C के बाद में D आता है। C की प्लेस वैल्यू 3 है, D की प्लेस वैल्यू 4 है, यानी +1 कर दिया। R की प्लेस वैल्यू 18 है और T की प्लेस वैल्यू 20 है, यानी +2 कर दिया। Q की प्लेस वैल्यू 15 है और R की प्लेस वैल्यू कितनी है, 18, यहाँ पे कितना कर दिया, +3 कर दिया। W की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो W की प्लेस वैल्यू हो गई आपकी 23, W की प्लेस वैल्यू 23 हो गई और A की प्लेस वैल्यू 1 हो गई। अब देखो प्लस कितना कर दिया, 4 कर दिया। वहीं N की प्लेस वैल्यू 14 और S की प्लेस वैल्यू 19, यानी यहाँ 5 कर दिया। यानी हर बार में एक अक्षर बढ़ाता जा रहा है। इसको आगे और देख लेते हैं। D की प्लेस वैल्यू 2, C की 3, यानी +1 कर दिया। L की प्लेस वैल्यू आपकी हो गई 12 और N की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 14, प्लस कितना कर दिया, 2 कर दिया। E की प्लेस वैल्यू 5, H की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 8, ये 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे A की प्लेस वैल्यू 1, E की प्लेस वैल्यू 5, यहाँ पे +4 कर दिया। अब देखो K की प्लेस वैल्यू 11, ठीक है, और P की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16, तो यहाँ पर कितना कर दिया, +5 कर दिया, ठीक है। देखो P की प्लेस वैल्यू यहाँ पर देखो प्लेस वैल्यू कितनी है, 16, ये देखिए देखो, ठीक है। तो P की प्लेस वैल्यू कितनी है, 16, यानी हर बार में एक जोड़ता जा रहा है। तो हमें भी क्या करना है, मैं बहुत तेजी से इस सवाल को कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, मैं इन सवालों को 10 सेकंड में कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ, मैं क्या सोच रहा होता हूँ, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मैं किस तरीके से सोच करके आपको सवाल कराता हूँ या खुद कैसे करता हूँ। अब S की प्लेस वैल्यू अगर आप देखेंगे, S की प्लेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये होती है 19, T की 20, U की 21, M की 13, P की कितनी होती है, P की होती है 16। अब इसमें क्या करना है, एक जोड़ना है। देखो यहाँ पे एक जोड़ा हुआ है, यहाँ पे एक जोड़ दो, क्या हो जाएगा, T 20 हो गया ना प्लेस वैल्यू, और 20 प्लेस वैल्यू किसकी है, इसकी। दूसरे वाले में 2 जोड़ा है तो यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी प्लेस वैल्यू, 22 प्लेस वैल्यू किसकी है, तो आप 22 प्लेस वैल्यू देखेंगे तो किसकी है, V की, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। यहाँ पे कितने जोड़ने हैं, 3 जोड़ने हैं। 21 प्लेस वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24, है ना। और 24 प्लेस वैल्यू किसकी है, X की। M प्लेस वैल्यू कितनी है, 13, यहाँ पे प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 जोड़ेगा तो 17 हो जाएगी। और 17 प्लेस वैल्यू किसकी है, Q की। P की प्लेस वैल्यू 16, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 21, और 21 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, तो U की 21 प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। U की कितनी होती है प्लेस वैल्यू, 21। तो आपका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा TVXQU, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये दे रखा है, TVXUVW, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैं बिल्कुल हर स्टेप वो बता रहा हूँ कि जो स्टेप मैं सोचता हूँ अपने दिमाग में, वही स्टेप मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। लेक्चर थोड़ा स्लो है लेकिन आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का एक भी सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए। इस तरीके के सवाल बहुत हलवा लड्डू सवाल होते हैं और अगर आप एग्जाम में छोड़ के आएंगे तो आपको एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। टाइप नंबर 4। अब यहां पर देखो सिंबल दे रखे हैं, ठीक है। क्या दे रखे हैं, सिंबल दे रखे हैं। ये टाइप नंबर 6 हो गया, ठीक है। टाइप नंबर 6 यहां लिख देता हूं, टाइप नंबर 6। और आपको जो है कुछ सिंबल और नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। यहां ऐसे नंबर लिख रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर दे रखे हैं। और 9 तक नंबर के साथ में आपको कुछ सिंबल्स दे रखे हैं। सिंबल्स आपको दे रखे हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, प्लस, है ना। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड प्लस, ठीक है। इसके बाद में दे रखा है ग्रेटर और लेस के नंबर दे रखे हैं, ठीक है। फिर क्या है, अप एंड डाउन दे रखा है। एंड लास्ट में
दे रखा है क्या, ये, ठीक है, इस तरीके का सिंबल दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है कि एक सिंबल आपको दे रखा है, वो ये दे रखा है गुणा v, ये डाउन है, ठीक है, ये डाउन है बेटा, ऐसे समझिए, डाउन प्लस डिवीजन, इसकी संख्या क्या बनेगी। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, यहां से नंबर उठाना है। देखिए ये कौन सा है, ग्रेटर का साइन है, ये वाला, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। ये देखिए स्क्वायर किसका दे रखा है 9 का, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। एक्स इसका ये मल्टीप्लिकेशन किसका दे रखा है, तो ये 2 का दे रखा है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये डाउन किसका दे रखा है 8 का दे रखा है, और डिवीजन किसका दे रखा है, तो डिवीजन 1 का दे रखा है। आपका नंबर क्या बन करके आ गया 59281। इस तरीके से नंबर्स आपको दे रखे होंगे, ऊपर उसका नंबर दे रखा होगा, नीचे कोड दे रखा होगा, फिर उसे कोडिंग में ही पूछ रहा होगा, ठीक है। ये बहुत ईजियर टाइप है, लेकिन आपको ये आना चाहिए। अगर आपके दिमाग से लॉजिक खत्म हो जाता है तो आपको इस तरीके के सवाल करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 59281, 59281। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि गोल्ड को IQNF दे रखा है, गोल्ड को दे रखा है IQNF, ये हमें गिवन है, और हमसे पूछ रहा है कि विंड का बता दो। किसका बता दो बेटा, विंड का, विंड का बता दो। आइए देखते हैं कैसे होता है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला, आपको कुछ नहीं करना है, केवल प्लेस वैल्यू लिखनी है। जी की प्लेस वैल्यू 7, पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी आप जैसे ही प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 15, क्यू का होता है 17, यहाँ पे एल यानी 12 और एन का होता है 14, ठीक है, डी का होता है 4 और एफ का कितना होता है 6, ठीक है। देखो हर बार में कितना जोड़ रहा है +2, यहाँ पे कितना जोड़ रहा है +2, यहाँ पे कितना जोड़ रहा है +2 और यहाँ पे कितना जोड़ रहा है +2, यानी हर बार जो कोड दे रखा है, कोड नंबर दे रखा है, उसमें वैल्यू +2 जोड़ दे रहा है, ठीक है। तो आइए नीचे वाले में देखते हैं कि वैल्यू +2 करने के बाद में हमको क्या मिलेगा, ठीक है। W की प्लेस वैल्यू कितनी है, देखिए W की प्लेस वैल्यू 23। आपको ये मुंह जबानी याद होनी चाहिए, ठीक है, देखना ना पड़े। 23, I की कितनी होती है 9, N की कितनी होती है 14 और D की कितनी होती है 4। इनमें सब में 2 जोड़ दो, कितनी हो गई, W की कितनी हो गई प्लेस वैल्यू 25, N की कितनी हो गई 11, ठीक है, I की कितनी हो गई 11, N की कितनी हो जाएगी 16 और D की कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। 25 प्लेस वैल्यू कितनी किसकी हो गई, Y की, ठीक है, और 11 प्लेस वैल्यू कितनी हो गई K की, है ना, और 16 किसकी हो गई P की, और वहीं 6 प्लेस वैल्यू किसकी हो गई F की, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा YKPF, YKPF इसका कोड हो जाएगा YKPF। और ये आपका ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, आप खुद ही देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन नंबर दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, HKUJ, HKUJ ये दे रखा है। अगला दे रखा है फिश, इसको क्या बोलते हैं FISH बोल देते हैं, ठीक है। तो वहीं क्या बोल रहा है कि UVCD का क्या कोड होगा, UVCD का कोड आपसे पूछ लिया है, ठीक है। आपको कुछ भी ना समझ में आए, आप केवल प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू कितनी होती है, H की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 8, K की प्लेस कितनी हो गई 11, ठीक है, U की कितनी हो गई 21, ठीक है, और J की कितनी हो गई 10। यहाँ देखेंगे F की 6, I की 9, S की 19, ठीक है, और H की हो गई 8, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या किया, -2 कर दिया, यहाँ पर क्या किया -2 कर दिया, यहाँ पर भी क्या कर दिया यहाँ पर भी -2 कर दिया, और यहाँ पर भी क्या कर दिया -2 कर दिया। तो इस तरीके से हर बार आपके साथ में -2 कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, हर बार -2 करेंगे। U की वैल्यू कितनी होती है, U की वैल्यू होती है 21, V की कितनी हो गई, V की 22 हो गई, तो है ना, C की 3 हो गई, D की 4 हो गई, -2 करिए बेटा, -2 करेंगे वैल्यू आ जाएगी 19, और 19 वैल्यू S की, ठीक है। V 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20,
वैल्यू कितनी हो गई टी की, है ना। यहाँ पे सी है, -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, वैल्यू हो गई ए की, ठीक है। यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ गई 2, ये वैल्यू किसकी होती है, बी की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा STAB, आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो गया STAB, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है STAB। ये आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ब्लू को क्या लिख रखा है, ब्लू को इन्होंने लिख रखा है EUBL, EUBL, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है कि BULB को क्या लिखेंगे, BULB को क्या लिख देंगे। तो देखिए इन्होंने क्या किया, यहां पर क्या किया है बेटा, शफलिंग किया है। क्या किया है, शफलिंग, स्थान परिवर्तन कर दिया है, ठीक है। तो आइए स्थान परिवर्तन करके देखते हैं कैसे किया है। बी को यहां ले गए, ठीक है, एल को यहां ले गए, ई को यहां ले आए, यू को यहां ले आए, ऐसे ही यहां पे करते हैं, ठीक है। इसको लास्ट में ले गए थे, एल हो गया, सॉरी यू हो गया यहां पे, फिर इसको एक उससे पहले लाए थे, यहां पे बी हो गया, एल, ठीक है। ई को यहां वाले को क्या लेकर के आए थे, यहां लेकर के आए थे, और यहां वाले को क्या लेकर आए थे, यहां। तो ये हो जाएगा BLBU, क्या हो जाएगा BLBU। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, शफल किया हुआ था। और ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ये आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। तो ये आपके कोडिंग डिकोडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स और सवाल थे। इसके बाद में मैं आपको चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग कराऊंगा, सॉरी नंबर वाली कोडिंग डिकोडिंग कराऊंगा, और उसके बाद में चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग कराऊंगा। और मेरा ये वादा है कि अगर आप लेक्चर पूरे देख रहे होंगे तो आपका कोडिंग डिकोडिंग से एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं छोड़ते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जो भी आपके दोस्त हैं वो शून्य से तैयारी करना चाहते हैं या आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। हमारा चैनल नया है और लोगों तक कम पहुँच पा रहा है, प्लीज़ हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में मदद करें, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।